चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देते हैं। क्लास 10 का है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या बन जाता है, 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या बन जाता है, 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो है हमें भिन्न नहीं दिया है, ठीक है। तो वही तरीका अपनाएंगे हम। माना वह भिन्न क्या है, x/y है। अगर हम मान लिए कि वो भिन्न जो हमें ज्ञात नहीं है वो भिन्न x/y है, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर दोनों में क्या कर लिया, 2 जोड़ दिया जा रहा है। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा भिन्न माने हैं x/y, ठीक है, उसमें अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 9/11, 9/11, ठीक है। अब देखिए अगर इसे हमें हल करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, 11 का मल्टीप्लाई x+2 में और y+2 इधर चला जाएगा तो ठीक है। तो हो जाएगा आपका 11x+2 = 9 ब्रैकेट में y+2। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का तो करेंगे तो 11x प्लस के साथ 22 = 9 का y में करेंगे तो 9y हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 18। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9y को इधर कर दीजिए और 22 को उधर कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 11x माइनस के साथ 9y = 18 और ये उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस के साथ 22, ठीक है। अब देखिए 11x माइनस 9y = कितना हो जाएगा, 18 में से जो है -22 हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के साथ हमारा बनेगा। ये हम बना लेंगे समीकरण 1। अब चलते हैं इसके दूसरे शर्त पे। दूसरा शर्त हमारा क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, भिन्न 5/6, ठीक। तो हमारा जो है भिन्न क्या था, x/y था, ठीक है। तो और अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया, ठीक है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। अगर इसको ऐड करते हैं तो हमारा जो भिन्न बन जाता है 5.6 बन जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई y+3 में, x+3 में और y+3 का मल्टीप्लाई 5 में, ठीक है। तो x+3 6 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे y+3, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 6x हो जाएगा, ठीक है। 6 का x में 6x, फिर 6 का 3 में करेंगे तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा 18 = अभी देखिए कितना हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5 प्लस के साथ कितना हो जाएगा 15, 5 का y में 5 का 3 में 15 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल को एक साइड में करेंगे तो 6x माइनस 5 = 15, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के साथ 18 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y = 15 में से -18 जाएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस के साथ 3 बचेगा, माइनस के साथ क्या बचेगा 3 बचेगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब 2 हमें जो है रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। पहला समीकरण जो प्राप्त हो गया 11x माइनस 9y = -4, दूसरा मिल गया 6x माइनस 5y = -3, ठीक है। अब जो है दोनों समीकरण को जो है हम या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से किसी एक का मान निकालेंगे, या x या y का, ठीक है। फिर जो है उसके बाद जो है इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 का हमारा क्या है, 11x माइनस 9y = -4। अगर हम जो है इसको उधर लेकर जाते हैं और 4 को इधर लाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा 11x और ये -4 इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा 9y। अब y = कितना हो जाएगा
इधर अगर भाग में हो जाएगा तो 11x प्लस के साथ 4 1 के साथ 9, ठीक है। इसको समीकरण हम 3 मानेंगे। अब जो है क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ठीक है। ऐसा काम करते हैं, ठीक है। अगर जो है समीकरण 1 से हमें उठाए हैं, ठीक है, तो इसको समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। अगर एक समीकरण से निकाले हैं ना तो उसका एक शर्त होता है कि अगर समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, अगर y का मान समीकरण 2 से निकालते हैं तो फिर 1 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का जो है क्या दिया है, 6x माइनस के साथ 5y इक्वल टू -3। अब y की जगह जो है हम क्या रखेंगे, 11x प्लस 4 अपन, ठीक है। इसको और ज़्यादा इजी बनाते हैं तो 6x माइनस ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 इक्वल टू 5y। अब देखिए 6x प्लस 3 इक्वल टू, इधर देखिए ध्यान से एक काम कीजिए, इसको 3 को धर ही रह लीजिए, तो 6x माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, 11x माइनस प्लस के साथ 4 अपान के साथ 9 इक्वल टू -3। अब देखिए 6x ये पूरा जो है तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के साथ 55x माइनस के साथ 20, ठीक है, अपान के साथ 9 -3। इधर देखिए इसके अपान करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54, ठीक है, माइनस के साथ, ठीक है, 55x माइनस के साथ 20 अपान में 9 इक्वल टू -3। अब जो है अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है, तो -27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे 54x माइनस 55x दिया तो आ जाएगा माइनस के साथ x माइनस के साथ 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -27। तो -20 ये आ जाएगा प्लस में 27 इक्वल टू x हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, प्लस में 7। x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अगर x का मान जो है समीकरण 3 में रख दें तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो जो है अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, समीकरण जो है x का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 3 क्या है, y इक्वल टू 11x प्लस के साथ 4 अपान 9, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम समीकरण जो है 3 में रखेंगे x का मान, तो x का मान 7 है तो 11 इंटू के साथ 7 प्लस के साथ 4 अपान के साथ 9, ठीक है। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 77 प्लस के साथ 4 अपान 9, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 81 अपान 9, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 9 से 9 टाइम हो जाएगा y इक्वल 9। तो भिन्न हमारा क्या प्राप्त हुआ, भिन्न माने थे x अपान y, तो भिन्न हमारा मिलकर निकल गया, ठीक है। भिन्न हमारा निकल गया x अपान y, x की वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 9।